नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का आज का इस ऊर्जावान, उज्ज्वलात्मक, चरित्रशील, प्रेरणाशील वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पेचीदा पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। विद्यार्थियों के लिए जो आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है परीक्षाएं। तो अगले कुछ समय में, अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में आप सब लोगों की परीक्षाएं होंगी। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, आप कुछ परीक्षाएं देने वाले होंगे। और परीक्षाओं को लेके हो सकता है आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमेशा जरूर आ जाता होगा। हम हमेशा विद्यार्थियों को या उनके अभिभावकों को बोलते हुए सुनते हैं कि अरे 2 दिन बाद एग्जाम है, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, और मेरा बच्चा जो है वो तो पूरे टेंशन में आ गया है, उसको तो रात को नींद नहीं आ रही है, उसको तो बस दिन भर एग्जाम के बारे में चिंताएं सता रही है। तो क्यों आ रही है हमें इतनी चिंताएं, क्यों है इतना स्ट्रेस, क्यों है आजकल इतनी एंग्जाइटी हमें एग्जाम को लेकर? क्यों हमें बार बार सेल्फ डाउट होता रहता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कितना रैंक आएगा, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कहीं मैं सब कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा। मेरी बहुत खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, मेरे टीचर्स की मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे माताजी पिताजी की मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या मैं उन सब एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा? पिछली कक्षा में तो, पिछले साल तो मेरे इतने मार्क्स आए थे, इस बार कहीं उससे ज्यादा आएंगे या कहीं उससे कम तो नहीं आ जाएंगे? मेरे पड़ोसी के तो, मेरे दोस्त के तो, या मेरे बड़े भाई के तो इतने मार्क्स आए थे, तो मैं भी क्या उतने ला पाऊंगा या कहीं मेरे उससे कम रह जाएंगे? तो ये सब विचार, ये सब सेल्फ डाउट, ये सब नेगेटिव थिंकिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी जो आप सबके लिए नॉर्मल होंगी और जब सब स्वाभाविक है। विद्यार्थी जीवन में चाहे कोई भी कक्षा में है, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, एग्जाम को लेकर तनाव, इस तरह की एंग्जाइटी, स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। पर इस तनाव को पहले हम समझते हैं। इस तनाव पे जीत पाने के लिए, इस तनाव से उभरने के लिए, अपने शक्तियों पे पूरा नियंत्रण करके बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम्स में करने के लिए, हम सब चाहते हैं कि एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस करें, और हम ये भी जानते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इस प्रेशर पे हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पर इस प्रेशर पे कंट्रोल करने के लिए, इस प्रेशर को अपना दोस्त बनाने के लिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रेशर, ये तनाव हमें आता ही क्यों है? क्यों आ रहा है इतना तनाव? क्यों है इतनी एंग्जाइटी? पढ़ा तो है स्कूल में सब कुछ, रिवीजन भी किया है, टेस्ट भी दिए हैं, सब कुछ तो किया है, तो क्यों इतना सेल्फ डाउट, क्यों इतना तनाव? तो क्यों हमें तनाव आ रहा है, इसका कारण समझ लेते हैं। तो क्यों हमें तनाव या प्रेशर आता है, तो समझते हैं इसके पीछे का कारण और फिर देखेंगे कैसे इस तनाव को हम अपना दोस्त बना सकते हैं। तो एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं और मान लेते हैं कि कल हम ऐसा बोलें कि कल आप लोगों का एक फुटबॉल मैच है। आपका जो सेक्शन है, आपका जो क्लास है, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे भी आप पढ़ते हैं, कल आपका एक फुटबॉल मैच है या क्रिकेट मैच है या जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, और आपके दूसरे सेक्शन के साथ, क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के दूसरे सेक्शन के साथ, या अपने सीनियर्स के साथ, या अपने जूनियर्स के साथ एक फुटबॉल का या एक क्रिकेट का खेल होने वाला है। शाम को कल 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटे का एक मजेदार, रोमांचक फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच होने वाला है। मान लेते हैं हम ऐसा बोलते हैं, और आपकी कक्षा में कुछ 20 विद्यार्थी हैं और आपके दूसरी कक्षा में भी या सीनियर्स जूनियर्स में भी 20 विद्यार्थी हैं, और उनके बीच में एक फुटबॉल मैच हम लोग करने वाले हैं। तो फिर आपके मन में क्या विचार आएंगे इस फुटबॉल मैच को लेके? आपके मन में क्या विचारधारा बन रही होगी, क्या ख्याल आ रहे होंगे? क्या कोई भी विद्यार्थी, क्या आप सब में से कोई भी ऐसा सोच रहा होगा क्या कि अरे फुटबॉल मैच, वो भी कल, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे? मैंने तो 3 महीने से फुटबॉल की प्रिपरेशन ही नहीं की है, 3 महीने से कुछ फुटबॉल खेला ही नहीं हूं, अच्छे से प्रैक्टिस मोड में नहीं हूं, कैसे खेल पाऊंगा कल? 2 महीने से तो मैंने एक्सरसाइज ही नहीं की है, फिट ही नहीं हूं, स्टैमिना ही नहीं है, भाग पाऊंगा कि नहीं भाग पाऊंगा, 3 घंटे कैसे खेलूंगा, आधा घंटा ही नहीं खेला जाएगा। तो कोई भी प्रिपरेशन की चिंता करेगा क्या ये सुन के?
क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं। बल्कि आपके मन में ये सुनते ही कि कल फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, बैडमिंटन मैच है, ये सुनते ही दूसरे सेक्शन वाले के साथ या सीनियर्स या जूनियर्स के साथ मैच है, ये सुनते ही आपके मन में एक उत्साह प्रकट हो जाएगा। आपके लिए कल शाम 5 बजे तक रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। आप सोचोगे यार कल शाम 5 बजे तक रुका नहीं जा रहा, आज ही मैं खेल लेता हूं, रुका नहीं जा रहा। इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा रोमांचक आपको ये खेल लगेगा। अब अपने प्रिपरेशन या अपनी प्रैक्टिस की चिंताएं बिल्कुल करेंगे ही नहीं। जो सबसे कमजोर खिलाड़ी भी है, जिसने फुटबॉल क्रिकेट आज तक कभी खेला ही नहीं है, वो भी क्या अपनी प्रिपरेशन की चिंता करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो भी ये सोच रहा होगा कि यार मजा आएगा, वो 3 घंटे क्या ही खेलेंगे, इतने महीनों बाद फुटबॉल खेलने का मौका मिला है, वो भी दूसरे सेक्शन वाले विद्यार्थियों के साथ, मजा आ जाएगा, उनको हराएंगे, उनको हरा के चिढ़ाएंगे, उनके मजे लेंगे। तो ये उत्साह और ये जीत की कल्पना में सब लोग हैं, सबको मजा आ रहा है, सब उस 3 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, उस 3 घंटे में कैसे हम जीवन का आनंद ले लेंगे। है कि नहीं? यही है कि नहीं? और कमजोर से कमजोर खिलाड़ी भी बिना अपने प्रिपरेशन की चिंता किए, बिना अपने प्रैक्टिस की चिंता किए, वो भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार मेरे को तो खेलना नहीं आता है, मैं तो क्या करूंगा। वो भी बोल रहा है खेलेंगे, मजा आएगा, हम दूसरे सेक्शन वालों को हराएंगे, बहुत अच्छे। तो सब लोग ऐसे जोश में हैं, सब लोग ऐसे खुशी में हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी से कि जब फुटबॉल मैच हम खेलने जा रहे हैं तो उत्साह तो हमें जरूर है, उत्साह तो आपके मन में जरूर है, पर क्या आपको हार का डर है क्या? कोई भी खिलाड़ी, कोई भी विद्यार्थी हार का डर या अपेक्षाओं का डर मन में लेके बैठा है क्या? यार कल मैच है, हार गए तो क्या होगा, मैच तो है पर दूसरे सेक्शन वालों से हार गए तो क्या होगा। मैच से पहले ही कोई अपनी हार मान के बैठा है क्या? मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, टीचर मेरे से इतनी उम्मीद रख के बैठे हैं, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, शरीर में, आईने में अपने शरीर को मैं कैसे दिखूंगा। कोई ये सब नेगेटिव फीलिंग, कोई ये सब सेल्फ डाउट कर रहा है क्या? नहीं। चाहे हमारी टीम कितनी भी कमजोर हो, चाहे सामने वाली टीम कितनी भी मजबूत हो, फिर भी हम उस 3 घंटे की जर्नी को, उस 3 घंटे के खेल को आनंद पूर्वक मजे लेने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर कोई भी हार का डर नहीं है, और एक्साइटमेंट जरूर है, पर हमारे अंदर क्या जीत की बहुत ज्यादा लालसा, क्या जीत का बहुत ज्यादा लालच है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, हम जीतना जरूर चाहते हैं, पर हमारे खेलने जाने का उद्देश्य, वो 3 घंटे बिताने का उद्देश्य जीतना नहीं है। उन 3 घंटे बिताने का उद्देश्य है वहां पे मैदान में मजे लेना, फुटबॉल खेल के आनंद प्राप्त करना। उन 3 घंटे बस मंत्रमुग्ध हो जाना, बस खो जाना कि हम दुनिया की बाकी सारी चीजें, सब पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूल जाएं और उस 3 घंटे उस खेल का बस आनंद लें। वो हम महसूस करना चाहते हैं, उस अनुभव के लिए हम जा रहे हैं, ना केवल एक जीत के लिए। तो जीतना हम चाहते हैं, पर उसकी हमें बहुत ज्यादा लालसा नहीं है, उससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है, उससे हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। हम बस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेस्टिनेशन कि मैच के बाद क्या होगा, मैं हारूंगा तब क्या होगा, या मैं जीत गया तब क्या होगा। नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट 3 आवर्स। बल्कि हम तो उन 3 घंटों को खत्म ही नहीं होने देना चाहते हैं, है कि नहीं? ठीक है, हम तो चाहते हैं वो 3 घंटे चलते ही रहे, वो 3 घंटे 4 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए। वी डोंट वॉन्ट it to end even if we are becoming victorious, because being victorious is not the aim. The aim is to play itself. So कहने का मतलब इस फुटबॉल मैच में हम अनएफेक्टेड हैं फ्रॉम द रिजल्ट्स। हम जीतना जरूर चाहते हैं, वो नॉर्मल है, स्वाभाविक है, बट वी आर अनएफेक्टेड फ्रॉम रिजल्ट्स। चाहे हार हो चाहे जीत हो, वी आर फ्री फ्रॉम what we call as the greed of success. greed यानी कि लालच, सक्सेस सफलता का लालच। ना ही हमें सफलता का लालच है और ना ही हमें फियर ऑफ फेलियर, हार का डर है। सो इस फुटबॉल मैच में वी आर फ्री from this greed of success and the fear of failure. We are not interested in the results. We are unaffected by the results. We are just interested in the game itself. Okay. पर यहीं पे हम आते हैं एक दूसरे उदाहरण पे अब,
कि अगर मैं आपको बोलूं कि कल फुटबॉल मैच वगैरह कुछ नहीं, कोई 3 घंटे फुटबॉल मैच नहीं, कोई इतना उत्साह खेल की इच्छा रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल फुटबॉल मैच नहीं है, बल्कि कल है आपका फाइनल एग्जाम। वही फाइनल एग्जाम जिसका आप महीनों से प्रतिज्ञा कर रहे थे, जिसकी महीनों से जो है आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके लिए पढ़ाई मेहनत कर रहे थे। और वो एग्जाम अभी तो कुछ हफ्तों बाद आने वाला है ना, आप सब एग्जाम देने वाला है कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद। तो वो फाइनल एंड एग्जाम जिसकी आप इंतजार में पूरे साल भर मेहनत कर रहे थे, वो कुछ हफ्तों बाद नहीं है। आपको लग रहा था वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद है, पर नहीं, वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद नहीं है, वो है कल सुबह 9 बजे से 12, 3 घंटे। सो कल सुबह फाइनल एग्जाम, कल सुबह टुमारो मॉर्निंग वी हैव द फाइनल एग्जाम। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन वी हैव। कल 9 से 12, 3 घंटे फुटबॉल मैच नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम है। सरप्राइज, जो बोर्ड एग्जाम आपको लग रहा था 2 हफ्ते बाद होगा, वो कल ही है। अब आपके मन में क्या विचार आएगा? क्या विचार आएगा? आप सोचोगे अरे मुझे तो लग रहा था 2 हफ्ते बचे हैं एग्जाम में, 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते में मैं और 2 बार रिवीजन कर लेता, और बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेता, और बहुत सारे बुक्स सॉल्व कर लेता, बहुत कुछ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लेता। पर अब तो एग्जाम कल सुबह ही है, और कल सुबह ही है तो आधे दिन में मैं क्या क्या करूं? तो जो अव्वल से अव्वल विद्यार्थी भी है, वो विद्यार्थी जिसने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की है, रोज घंटों उसने पढ़ाई की है, बिना रुके बिना थके, जिसने दिल से मेहनत की है, वो विद्यार्थी जो कई बार रिवीजन कर चुका है, जो कई सवाल कर चुका है, वो भी अब क्या सोच रहा है? वो भी अब ये सोच रहा है कि कहीं मेरा रिवीजन कम तो नहीं पड़ गया। मैंने सोचा था मेरे पास 15 दिन 20 दिन एग्जाम के लिए और हैं, पर मेरे पास तो आधा दिन ही है, अब इस आधे दिन में कि मैं क्या करूंगा। तो वो विद्यार्थी भी अब एग्जाम को लेकर डर रहा है। उसने 95% चीजें अच्छे से पढ़े होंगे, केवल 5% चीजें शायद उसको नहीं आती होंगी, पर उसके मन में ख्याल उन 5% चीजों को लेके ही आ रहा है, अरे वो 5% चीजें वो तो रिवाइज ही नहीं की, अब तो टाइम भी नहीं है, उन 5% चीजों में से सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, वो वाला सवाल आ गया, वो चैप्टर आ गया, वो तो पढ़ाई नहीं है, वो आ गया तो मैं क्या करूंगा, लेंदी पेपर आ गया तो मैं क्या करूंगा, प्री बोर्ड में तुम्हारे 8 नंबर कट गए थे, इस बार भी 8 नंबर कट गए तो मैं क्या करूंगा। तो अच्छे से अच्छा विद्यार्थी, अव्वल से अव्वल विद्यार्थी जिसने सारी प्रिपरेशन मेहनत की है, वो भी यही सोच रहा है, उसके मन में भी ये विचार आ रहे हैं, और वो भी अभी फियर ऑफ फेलियर, हार के डर में जा चुका है, और साथ साथ ग्रीड ऑफ सक्सेस, सक्सेस के लालच में जा चुका है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों उदाहरणों में डिफरेंस देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं। जो पहला वाला था उसमें जब हमने फुटबॉल मैच की बात की थी, तो खराब से खराब खिलाड़ी जिसने फुटबॉल सालों में नहीं खेला है, जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिसका फिटनेस लेवल भी नहीं है, वो भी खेल से डर नहीं रहा है, वो भी खुले दिल से उसका स्वागत कर रहा है कि आने दो, मजा आएगा, 3 घंटे खेलेंगे, मजा आएगा, जीतेंगे। उसके मन में भी कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, वो भी जीतना चाह रहा है, वो भी खेलना चाह रहा है, बल्कि कल के लिए इंतजार नहीं हो रहा, वो बोल रहा है आज खेल लो यार, आज पूरा दिन कैसे निकालूंगा। कमजोर से कमजोर खिलाड़ी भी है। और यहां पे दूसरी तरफ देखिए, जब एग्जाम की हमने घोषणा कर दी, तो अव्वल से अव्वल विद्यार्थी भी सोच रहा है कि अब मेरे पास 15 दिन नहीं, मेरे पास 1 दिन ही है, अब तो मेरा प्रिपरेशन कम पड़ जाएगा, अब मैं क्या करूंगा। वाई इज दिस डिफरेंस? क्यों इतना फर्क आ रहा है दोनों परिस्थितियों में? दोनों परिस्थितियों में फर्क इसीलिए है क्योंकि यहां वाला खिलाड़ी इवन दो वो जीतने की इच्छा जरूर रख रहा था, इच्छा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वाभाविक है, पर वो रिजल्ट से अनअफेक्टेड था, उसको कोई हार का डर या कोई जीत का लालच नहीं था, वो बस उस 3 घंटे को एंजॉय करना चाह रहा था, वो चाह रहा था वो 3 घंटे खत्म ही ना हो, वो जर्नी, वो खेल कितना मजेदार है। पर यहां पे जो हम करते हैं, हम सब करते हैं, सारे विद्यार्थी, हम सब इसके दोषी हैं। क्या हम उस 3 घंटे के एग्जाम को एक खेल की तरह लेते हैं क्या? हम उस 3 घंटे के एग्जाम को आनंद पूर्वक लेते हैं क्या कि यार उस 3 घंटे मजा ही आ जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा, पूरा उसमें खो जाऊंगा, रुका ही नहीं जा रहा है मेरे से उसके लिए। कल की जरूरत क्या है, कल 9 बजे एग्जाम लेने की जरूरत क्या है, आज ही शाम को करवा लो उस फुटबॉल मैच की तरह।
क्या हम ऐसा बोल पा रहे हैं क्या हम ऐसा बोल पा रहे हैं क्या कि आई हैव नो फियर ऑफ फेलियर? कि हार हो या जीत हो, अपने को तो बस खेल खेलना है, अपने को तो बस वो 3 घंटे इंजॉय करना है, मजा करना है। वो सवालों के साथ मुकाबला है, जैसे दूसरे सेक्शन के खिलाड़ियों के साथ हमारा फुटबॉल मैच था, वैसे वहां पे सवालों के साथ हमारा मैच है, सवालों के साथ हमारा मुकाबला। देखते हैं भाई सवाल जीतते हैं कि मैं जीतता हूं। क्या हम ये एटीट्यूड, ये पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण रख पा रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल, वी आर टू मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। टू मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितना परसेंटेज आएगा, मेरी उम्मीद से अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको हमने इतनी इज्जत दे दी है, उसको हमने इतना विचार दे दिया है कि उस खेल का आनंद लेना ही हम भूल गए हैं। वो हम डेस्टिनेशन में इतना खो गए हैं, वो डेस्टिनेशन को हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। वो मंजिल, वो जो बिल्डिंग सामने दिख रही है, बस हम उसी में ध्यान लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और हमारा सड़क से जो हमारा रास्ता है, जो हमारा मार्ग है, वहां से ध्यान ही हट चुका है। पर मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या मार्ग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? अगर मंजिल पे पहुंचना है तो यह शुरुआत में मंजिल को देखना जरूरी है, पर उसके बाद हमें हर मार्ग का हर एक एक स्टेप, एक एक मीटर वो देखना जरूरी नहीं है क्या? क्या उसको इंजॉय, क्या उसको आनंद पूर्वक रखना वो जरूरी नहीं क्या? तो वही फर्क है इस फुटबॉल मैच में और इस एग्जाम में, और यही कारण है हमारे तनाव का। तो क्यों हमें प्रेशर, क्यों हमें तनाव आता है? बिकॉज वी आर टू मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। उस सक्सेस को, उस फेलियर को हमने इतना ज्यादा अपना लिया है, इतना ज्यादा अपने में धारण कर लिया है कि यही नंबर मुझे डिफाइन करते हैं। ये 50 नंबर आए या 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, यही मेरे पे टैग लग जाएगा मेरे माथे पे, और यही मेरा जीवन का मोल बन जाएगा। हमने उसको इतना बड़ी उपाधि दे दी अपने जीवन में कि हम इतना अटैच हो गए हैं कि यही कारण है हमारे तनाव और हमारे फियर ऑफ फेलियर और ग्रीड ऑफ सक्सेस का। तो अब इस अटैचमेंट को हटाएं कैसे? आप बोल रहे होगे सर बात तो सही है, अटैचमेंट तो है, मैं एग्जाम का, मार्क्स का, रिजल्ट्स का यही लगा रहता है, कितना इतने मार्क्स आ जाए, इतना रिजल्ट आ जाए, ठीक है, मम्मी पापा को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, ओके। पर ये अटैचमेंट आता क्यों? अगर ये अटैचमेंट ही जड़ है, रिजल्ट से हमारा जो अटैचमेंट है वही अगर परेशानी की जड़ है, तो ये आता क्यों है? व्हाई डू वी गेट सो मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स? हम फुटबॉल मैच की तरह आनंदपूर्वक कभी क्यों नहीं आते हैं एग्जाम में? कभी सोचा है? क्यों उस फुटबॉल क्रिकेट मैच की तरह जो हम 3 घंटे आनंद ले रहे हैं, मम्मी बुला रही है घर तो भी हम घर पे नहीं आ रहे हैं, रुका ही नहीं जा रहा खेलते हुए, वो चीज एग्जाम में क्यों नहीं आ रही? वो चीज घर पे पढ़ते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्यों नहीं हो रहा? कितना मजा आ रहा, रुका ही नहीं जा रहा, पता ही नहीं लगा कब 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए। वाई आर वी सो मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स? क्यों ये इतना स्वाभाविक है आज के युग में? अब इस सवाल का हम जवाब दें।